बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका दोस्तों ज़ाहिर रवान दोस्तों। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह तबारक व तआला के फज़ल व करम के साथ है। अब दोस्तों की खिदमत में फिर से ख़ास और स्पेशल वीडियो बेलस्तान के पौधे के ऊपर लेकर हाज़िर हुआ हूँ। काफ़ी मेरे दोस्तों का सवाल होता है कि बेलस्तान के पौधे को सर्दियों में कैसे बचाया जा सके। फिर भैया ये इस टाइम जो पौधा आपको नज़र आ रहा है, ये इस टाइम मेरे पास सऊदी अरब में मौजूद है। इसको इन मौसमों में, इस मौसम में, सर्दियों के मौसम में, जैसे कभी पाकिस्तान में फुल सर्दी चल रही है, धुंधें पड़ रही हैं, तो देखें ये तकरीबन इस पौधे को मैं पानी लगाता हूँ तकरीबन 7-8 दिन 10 दिन के बाद। ये हल्की सी नमी है, इसको मैंने तकरीबन 2 दिन पहले पानी लगाया था, फिर भी नमी है। यहाँ इतनी सर्दी नहीं पड़ती, इसके बावजूद भी इसको मैं पानी तकरीबन हफ्ता 8-10 दिन के बाद लगाता हूँ। गर्मियों में इसको पानी हर रोज़ भी या दूसरे दिन भी लगा सकते हैं। गर्मियों में रोज़ भी लगाएं, कोई मसला नहीं है, इसको पानी से थोड़ा बचाना होता है। तो पाकिस्तान में सर्दियों में तकरीबन इसको पानी ना दें तो बेहतर है। अलबत्ता जब मिट्टी मुकम्मल सूख जाए, इसको बारिश या ऐसी जगह पे ना रखें जब मुसलसल बारिश पड़ती रहे या बारिश का पानी गिरता रहे, तो पौधे को नुकसान ना हो, क्योंकि इसको पानी की बहुत पानी से तकरीबन दूर ही रखना होता है। गर्मियों में आप इसको पानी दे सकते हैं, लेकिन इतना नहीं कि ये पौधे के अंदर पानी खड़ा रहे, पौधे की जड़ें निकल जाएँ सब। ये माशाल्लाह इतना सख्त जान पौधा है, ये गर्मी में कभी ख़राब नहीं होता। जितना पानी इसको गर्मी में भी कम दिया जाता है, थोड़ा बहुत हर रोज़ भी दे लें मसला नहीं है, लेकिन दूसरे दिन देते रहें, तीसरे दिन देते रहें, ये पौधा ख़राब नहीं होता। इसका बेहतरीन तरीका यही है कि इसको आप गमले में लगाएं, किसी बड़े गमले में लगाएं। अगर आप इसको मुकम्मल बड़ा करना चाहते हैं, यानी इसको दरख्त पेड़ बनाना चाहते हैं, तो आप इसको जितना बड़ा गमला बना लें बेहतर है, ताकि पानी ज़्यादा खड़ा ना रहे। अलबत्ता ज़मीन में भी आप लगा सकते हैं, ऐसी ऊंची जगह पे जहाँ बारिशें होती भी रहें और पानी निकल जाए। और सीधे जैसे मिसाल के तौर पर सर्दियों में इसका धूप दूसरी जड़ पे चली जाती है और छाँव दूसरी जड़ पे, ऐसी जगह पे लगाएं जहाँ इसको सर्दियों में भी धूप लगे और गर्मियों में भी धूप लगे। बिलखसूस इसको सर्दियों में धूप लगना इंतहाई ज़रूरी है। रात के वक्त ऐसी जगह हो ये जहाँ इसके ऊपर यानी मिसाल के तौर पर हल्की सी कोई आप इसके ऊपर कपड़ा लगा दें दूर से। मिसाल के तौर पर ये पौधा है, इसके 2 फुट 3 फुट ऊपर भी कुछ चीज़ लगा दें, ताकि इसके ऊपर जो रात को ये बर्फ़नुमा गिरती है, जिसको बर्फ़ कहते हैं, कक्कर बोलते हैं पंजाबी में, तो वो गिरने से ये इसको कोई मसला ना बने। बाकी माशाल्लाह मेरे घर में लगे हुए हैं पौधे, इस टाइम उनके पत्ते तो गिर चुके हैं, लेकिन पौधे बिल्कुल ठीक हैं माशाल्लाह। मैंने अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पंजाब में पौधे भेजे हैं, इंडिया में मैं पौधे सेल कर रहा हूँ, पंजाब पाकिस्तान में सेल कर रहा हूँ, लेकिन माशाल्लाह मेरे पौधे सारे के सारे सही हैं। अलबत्ता इसके तरीका इस्तेमाल भी मुझसे दोस्त पूछते रहते हैं। बेलस्तान का रोगन का तरीका का इस्तेमाल तो ये है कि दूध उबाल के 2 कतरे या सर्दियों में 3 कतरे भी डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं। मर्द हज़रात और मेरी बहनें जो हैं 1 कतरा या 2 कतरे। इसके अलावा जो बेलस्तान की टहनियाँ हैं, ये भी मैं काफ़ी दफ़ा बता चुका हूँ, तरीका इस्तेमाल बता चुका हूँ। ये जितना आपको टहनी का टुकड़ा मेरे हाथ पे नज़र आ रहा है, 4 इंच का 5 इंच का टुकड़ा, ये इस टाइम तो कच्चा टुकड़ा है, देखें ना, ये बिल्कुल कच्चा है। थोड़ा पका हुआ ले लें, यानी देखिए ये थोड़ा यानी इसकी टहनी थोड़ी सख्त हो चुकी है, इतनी सख्त नहीं होनी चाहिए ताकि जो उसके फ़ायदा भी ना हो, तो थोड़ी सख्त टहनी लें। ये देखें ना, ये तकरीबन यहाँ 1 इंच ऊपर ये कच्ची टहनी है, ये नीचे इसकी ये थोड़ी सख्त टहनी होगी, यानी थोड़ी पक चुकी है, इतनी सख्त नहीं है, पक चुकी है। ये तकरीबन 5 इंच का 6 इंच का टुकड़ा डेली इसको बारीक हाथ की मदद से काटें। काटने के बाद इसको धोना नहीं है, इसका ये तरीका ख्याल रखना होता है कि काटने के बाद धोना नहीं है। अलबत्ता आपको इसको गर्दे गुबार नज़र आ रही है, तो काटने से पहले शावर की मदद से या किसी पानी की मदद से या पाइप की मदद से धो लें, उसके बाद काट लें। या ना भी धोएं तो मसला नहीं है इसका, क्योंकि काटने के बाद धोने से इसका जो रोगन है, इसके अंदर हल्का असर वो साया हो जाता है। इसको बारीक हाथ से मदद से काट लें। हाँ, सिर्फ पौधे के साथ से काटना है, पौधे से काटना है तो आप किसी तेज़दार आले से यानी छुरी से या ब्लेड से काटें। लेकिन अगर आपने जब इसको दूध में डालना है, डालने से पहले इसको हाथ की मदद से बारीक टुकड़ा कर लें, यानी 1-1 सेंटी का, आधे सेंटी का कर लें, तो हाथ की मदद से काटने से बेहतर आता है। ठीक है, तो उसका यही होता है कि टहनी को उबालने का तरीका ये कि आप दूध में उबालने से पहले डालें, यानी गर्म होने से पहले डालें, तो 3-4 मिनट 5 मिनट इसको पकाएं और पीने से पहले उसको निकाल लें। ना भी निकालें तो पीते पीते उसी कप में रहें तो कोई मसला नहीं है, पीने के बाद इसको फेंक दें। तो ये इसका तरीकाकार है। किसी किस्म कोई मर्ज़ हो, जोड़ों के दर्द में हो, पट्टों के दर्द में हो, फालज हो, लकवा हो, लेकोरिया हो, बेऔलादी का मसला हो, मर्दाना कमज़ोरी हो, किसी किस्म का भी मसला हो,
यानी अंदरूनी बीमारी अमराज के लिए, यानी जोड़ों के दर्द के लिए, बिलखसूस सर्दियों में बुज़ुर्गों को बहुत मसला बनता है, तो उनके लिए बेहतरीन तरीका है, बेहतरीन मशवरा है। रोगन भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पौधा के टहनियाँ भी बेहतर हैं। तो आजकल बाज़ार में इतना ज़्यादा डुप्लीकेट सेल हो रहा है जिसका पहचान करना ही मुश्किल है। अब हम इसकी पहचान बताना हमारे लिए बहुत मुश्किल हो चुका है, क्योंकि डुप्लीकेट जो केमिकल आ चुका है वो इतना सस्ता आ चुका है कि पहाड़ के ऊपर जब हम जाते हैं, पहाड़ के ऊपर आने जाने का ख़र्चा भी उस रोगन से नहीं निकल सकता। तो ये बाज़ार में केमिकल बेच रहे हैं, डुप्लीकेट बेच रहे हैं, इसके फ्लेवर डाल के बेच रहे हैं। तो बेहतर तरीका यही होता है कि आप पौधा ख़रीदें। अलहमदिल्ला इस बार मेरे पास बेलेसान के बीज भी दस्तयाब हैं। इंशाल्लाह अगली गर्मियों में जब बीज लगाने का मौसम आएगा तब बीज भी मिल जाएंगे। तो इस वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, ये मालूमात बहुत ज़रूरी थी। काफ़ी दोस्तों ने पूछा था, मैं पहले बता चुका हूँ काफ़ी वीडियो में, लेकिन दोस्तों तक वो वीडियो अक्सर नहीं पहुँचती। तो आप दोस्तों से गुजारिश यही है कि जो भी दोस्त बेलेसान की ये वीडियो देखें, दोस्तों के साथ शेयर करें। हमारे पास इंशाल्लाह आपको बेलेसान के बीज भी मिल जाएंगे, और इंशाल्लाह गर्मियों में बेलेसान के पौधे भी हमारी कोशिश तो है पौधे भी तलाश करें मज़ीद। इस टाइम तो पौधे मेरे पास तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं, लेकिन कोशिश हमारी जारी है। बीज मैंने तलाश किए हैं, ये जो पिछली गर्मियाँ गुजरी हैं इंशाल्लाह, क्योंकि ये मिले थे इन सर्दियों से पहले मिले थे, तो अभी लगाना ठीक नहीं था। ये ख़राब नहीं होते, 2 साल 3 साल भी आप रख सकते हैं बीज, रूम टेम्परेचर पे रख सकते हैं, तो ये ख़राब नहीं होते माशाल्लाह। 2-3 साल आप लगा सकते हैं इंशाल्लाह। मेरी कोशिश है कि अगर ये गर्मियों में पाकिस्तान पहुँचा दूँ बीजों को। तो दोस्तों के साथ ये वीडियो शेयर करें जो बीज हासिल करना चाहते हैं, जो ओरिजिनल रोगन बेलेसान हासिल करना चाहते हैं, वो बेलेसान के बजाय बेलेसान के पौधे खरीदें या बेलेसान के बीज खरीदें। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास बेलेसान का जो ऑयल होता है, तेल होता है, रोगन होता है, या जो नाम दे लें, हमारे पास ओरिजिनल होता है, हमारा अपना निकाला होता है। और बेलेसान के पौधे भी हमारे अपने तलाश किए होते हैं, और बेलेसान के बीज भी हमारे अपने तलाश किए होते हैं। इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ जो डुप्लीकेट रोगन बेलेसान या बेलेसान के पौधे लेके अपना पैसा बर्बाद करते हैं, वो इंशाल्लाह उनको ओरिजिनल रोगन बेलेसान दिया जाएगा या बेलेसान के पौधे दिए जाएंगे। तो हमें याद रखें, इस वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्त ज़ाहिर अफ़गान को इजाज़त दें। ज़्यादा जल्दी में बात कर रहा हूँ, स्पीड से बात कर रहा हूँ, ताकि एक ही वीडियो में मुकम्मल तफसील बताई जा सके। दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।